हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की पोम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एंड्रिने रिच। तो एंड्रिने रिच पोएट के बारे में यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट बिकॉज क्लास 10th में भी आपने इनकी पोम पढ़ी थी ट्रीज। ठीक है, शी इज अ फेमिनिस्ट पोम जो औरतों के बारे में लिखती हैं। ओके, जिसके अंदर इन्होंने ट्रीज पोम में ट्रीज किसका सिंबल थे? औरतों का, राइट, जो स्ट्रगल कर रहे थे टू गेट फ्रीडम। ओके, तो इस पोम में भी कुछ ऐसा ही है, इन्होंने औरतों के बारे में ही लिखा है। तो लेकिन किसके बारे में लिखा है? द पोम एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब एक शादीशुदा औरत जो एक्सपीरियंस करती है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ। कॉन्स्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन जो उसके ऊपर लगा दी जाती है, पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। तो स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन बिगिन करते हैं। स्टेंजा नंबर 1 में Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। पहले इन दो लाइंस को समझते हैं। आंट जेनिफर जो है यहाँ पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। ओके, जिसके अंदर अक्रॉस अ स्क्रीन मतलब यहाँ पर एक क्लोथ पैनल है। क्लोथ पैनल मतलब एक पीस ऑफ क्लोथ जिसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। ठीक है, जिसके ऊपर किसकी एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं? ये टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और टाइगर्स क्या कर रहे हैं? प्रैंस कर रहे हैं उसमें। प्रैंस कर रहे हैं मतलब मूविंग विद हाई स्पिरिटेड एनर्जी। ठीक है, चलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, ब्राइट टोपाज, ब्राइट मतलब ब्राइट कलर, टोपाज मतलब होता है विविड येलो जेमस्टोन है कि येलो कलर का जेमस्टोन होता है। तो यहाँ पर येलो कलर का जेमस्टोन कहने का मतलब है येलो कलर तो किसका है? टाइगर का है। ठीक है, तो ब्राइट येलो कलर है। ठीक है, कहने का मतलब टाइगर की बात की गई है। ये डेनिजन्स है। डेनिजन्स का मतलब होता है इनहेबिटेंट्स, निवासी। तो ये कहाँ के निवासी हैं? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से किसको रेफर किया जा रहा है? फॉरेस्ट को। ओके, क्लियर, फर्स्ट टू लाइंस आपको क्लियर हो गई कि आंट जेनिफर जो है वो टाइगर्स को क्या कर रही है? प्रैंस करते हुए, कहने का मतलब मूविंग करते हुए अपनी स्क्रीन पर, स्क्रीन मतलब क्लोथ के ऊपर क्या कर रही है? उनकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ओके, और ये जो ब्राइट कलर टाइगर्स हैं ये कहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं? फॉरेस्ट के इनहेबिटेंट्स हैं। ओके, तो इस तरीके से देखिए कपड़े को रखकर इस तरीके से की जाती है एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पर तो फेस दिखाया गया लेकिन वो टाइगर्स को प्रैंस करते हुए दिखा रही है। ओके, क्लियर, स्क्रीन यहाँ पर इस कपड़े को बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की दो लाइन समझते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब ये टाइगर्स जो है ना, बीनीथ द ट्री मतलब पेड़ के नीचे जो भी मैन खड़े हैं ये उनसे डरते नहीं है। ओके, एंड दे पीस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी। ठीक है, चिवैलरिक सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? देखिए मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। चिवैलरिक सर्टेनिटी का मतलब है स्मूथ कॉन्फिडेंट एंड नोबल मूवमेंट्स। ठीक है, तो चलते जा रहे हैं स्मूथली कॉन्फिडेंटली। ओके, तो यहाँ पर यही है कहने का मतलब कि ये जो पेड़ों के नीचे आदमी खड़े हैं, लोग हैं, उनसे डरते नहीं है। ठीक है, और ये अपना चलते जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से? बड़े स्मूथली कॉन्फिडेंट मैनर में। ओके, क्लियर, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोम बिगिंस विद आंट जेनिफर्स एम्ब्रॉयडरिंग ब्राइट येलो टोपाज मतलब टाइगर्स ऑन अ क्लोथ पैनल, ये उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। द टाइगर्स लिव इन अ ग्रीन एंड लाइवली वर्ल्ड। ग्रीन एंड लाइवली वर्ल्ड में टाइगर्स रहते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड प्राउड। ठीक है, यहाँ से टाइगर्स के कैरेक्टरिस्टिक झलक रहे हैं, आपको ये लिख कर आने होंगे अपने एग्जाम में। ओके, एंड नॉट ओनली दिस, दे मूव फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी फियर। ओके, जिसका जो लिखी थी ना लाइन, स्लीक चिवैलरिक, स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी। ओके, तो यही है, दे मूव फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी फियर। दे लुक मेजेस्टिक, कैसे नजर आ रहा है? मेजेस्टिक, मेजेस्टिक का मतलब होता है मैसिव एंड इम्प्रेसिव, राइट, एंड इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट मतलब कि डिपेंडेंट नहीं है वो। ओके, मींस दे आर देयर ओन मास्टर, राइट। बाकी लोग उनसे डरते हैं लेकिन वो लोगों से नहीं डरते। दीज फियरलेस टाइगर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर हरसेल्फ। लेकिन ये टाइगर्स जो है ना, ये आंट जेनिफर से काफी डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। क्यों? हु फील्स वीक एंड शाई इन हर रियल लाइफ, जो अपनी लाइफ में कैसी है, जैसे ये टाइगर्स क्या है? कॉन्फिडेंट है, राइट, विदाउट एनी फियरलेस है। लेकिन आंट जेनिफर जो है वो काफी डरती हैं। ठीक है, वो काफी वीक है। ओके, क्लियर, द टाइगर्स शो करेज, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम दैट आंट जेनिफर विशेस शी हैड। ठीक है, तो आंट जेनिफर के पास कहने का मतलब ये सब चीजें नहीं है, ना ही वो करेजियस है, ना ही उसके अंदर स्ट्रेंथ है, ना ही उसको पास फ्रीडम है। ओके, थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट द पोएट शोज द डिफरेंस बिटवीन आंट जेनिफर्स डिफिकल्ट एंड कंट्रोल्ड लाइफ। कहने का मतलब आंट जेनिफर की लाइफ जो है दैट इज कंट्रोल्ड लाइफ है। ठीक है, एंड द फ्री पावरफुल वर्ल्ड शी क्रिएट्स थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी। लेकिन जो वो जिस चीज की कमी है उसकी लाइफ में, किसकी? फ्रीडम की, तो वो फ्रीडम को झलका रही है। ठीक है, कि किसकी मदद से? थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ये भी एक कला है ना, हर आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग। ओके, तो इससे वो अपनी क्या झलका रही है?
फ्रीडम की वो डिजायर करती है। ओके क्लियर। तो यहीं से हमें समझ में आ रहा था, देखिए कि स्टार्टिंग के स्टेंजा में जो 3 लाइन है, इन 3 लाइन्स में टाइगर की बात की गई है, ठीक है, जो काफी क्या है, कॉन्फिडेंट है, ब्रेव है, फियरलेस है, ठीक है, और शान मैजेस्टिक वे में मूव कर रहे हैं। ओके। और ये मेन से नहीं डरते, सिर्फ एक ही लाइन में मेन की बात की गई है आदमी से, लेकिन इन मेन से कौन डरती है, आंट जेनिफर। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब मेल डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की गई है। राइट, नेक्स्ट स्टेंजा को स्टार्ट करते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। देखिए 2 लाइंस को पहले डिस्कस करते हैं कि आंट जेनिफर ये जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, राइट, जो वूल के इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसकी फिंगर्स क्या कर रही है, फ्लटर कर रही है। फ्लटर मतलब ट्रेम्बल कर रही है, शेक कर रही है, शोइंग फियर, ठीक है। हो सकता है ये क्यों कम कांप रही है इसकी फिंगर्स, दर्द के मारे जो इन्होंने सहा है, ठीक है, मे बी वायलेंस इन्होंने सहा है जो इनके हस्बैंड ने इनके ऊपर किया है। ओके क्लियर। जिसके कारण जो है इनकी जो वूल जो फिंगर्स हैं, जब वो वीव कर रही हैं, राइट, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो वो उनकी फिंगर्स फ्लिटर कर रही हैं। ओके। इवन की आइवरी नीडल को भी वो शी इज फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू पुल। ओके। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवily अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ठीक है, तो मैसिव वेट मतलब यहाँ पर ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब जो हाथों में क्या डाली जाती है, रिंग डाली जाती है, राइट। तो जो अंकल की वेडिंग बैंड है, कहने का मतलब जो वेडिंग रिंग है, ठीक है, वो काफी ज्यादा क्या है, भारी। रिंग तो वैसे हल्की होती है वजन में, लेकिन उसका भार बहुत ज्यादा है। भार बहुत ज्यादा मतलब कि वो रिंग अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लेकर आ गई है, बाउंडेशंस लेकर आ गई है किसके ऊपर, आंट जेनिफर के ऊपर। ओके। और सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ओके क्लियर, ये हमारा हो गया। तो इसका स्टेंजा वाइज जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। The second stanza describes Aunt Jennifer's own life. Her fingers are shaking with fear, making it hard for her to pull the ivory needle through the wool. Ivory needle मतलब ivory आपको पता है, जो एलिफेंट के टस्क होते हैं ना, उनको आइवरी भी बोलते हैं, जो दांत होते हैं, तो उसकी बनी हुई है वो नीडल, इसलिए आइवरी नीडल यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, एलिफेंट्स के दांतों की। दिस शोज दैट शी इज नर्वस एंड वीक, वो काफी नर्वस है, वीक है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इज नॉट जस्ट अ रिंग, सिर्फ ये एक रिंग की बात नहीं की गई है, बट अ सिंबल ऑफ द हैवी बर्डन ऑफ हर मैरिज। ठीक है, जो हैवी बर्डन वो अपनी मैरिज का कैरी कर रही है अपनी हाथों पर। ओके क्लियर, उसको डिपिक्ट कर रहा है। ओके। इट रिप्रेजेंट्स हर हस्बैंड्स कंट्रोल एंड सोशल प्रेशर्स दैट लिमिट हर फ्रीडम। ओके, उसके हस्बैंड का कंट्रोल जो है शो कर रही है ये फिंगर। सोशल प्रेशर जो उसके ऊपर है, जो उसकी फ्रीडम को क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। ओके। बिकॉज ऑफ दिस बर्डन आंट जेनिफर फील्स ट्रैप्ड एंड अफ्रेड, और इसी बर्डन के कारण आंट जेनिफर कैसे फील कर रही है, ट्रैप्ड, ठीक है, अफ्रेड फील कर रही है। एंड इवन हर क्रिएटिव वर्क बिकम्स डिफिकल्ट, और अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्रेस करने में, ठीक है, करने में उसको काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। दिस टेंजा शोज हर फिजिकल एंड इमोशनल वीकनेस। ठीक है, फिजिकली तो वो वीक है ही है, लेकिन इमोशनली भी वो काफी वीक है। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो वन टू सिंपेथाइज विद हर, उसके साथ सिंपैथी दिखाने वाला कोई भी नहीं है। एंड हाउ हर लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड बाय फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेल डोमिनेंस, कैसे उसकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आ गए इतने, ठीक है, शादी के बाद, मतलब कि वो डरी डरी सी रहती है, रिस्पॉन्सिबल हो गई है, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके कंधे पर। एंड मेल डोमिनेंस, ठीक है, सबसे ज्यादा ये मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी है। ओके, जहां पर पुरुष प्रधान समाज जिसको हम बोलते हैं। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा 3, तो कहने का मतलब स्टेंजा 2 में आंट जेनिफर की जो मिजरेबल कंडीशन है उसको झलकाया गया है। ओके क्लियर। चलिए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता था कि क्या बताया गया स्टेंजा नंबर 2 से। तो स्टेंजा नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेंजा। व्हेन आंट इज डेड, जब इनकी मौत हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। ठीक है, देखिए वो बोल रही है कि जब अगर आंट जेनिफर की डेथ भी अगर हो जाए, तो लेकिन जो उनके टेरिफाइड, जो डरे हुए हाथ हैं, विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, मतलब कि मौत के बाद भी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब कि मरते दम तक, कहने का मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये जो बाउंडेशंस है, जो लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, जो उनकी फ्रीडम उनसे ले ली गई है, ये मरते दम तक उनको सहना पड़ेगा। ठीक है, यही लिखा है। व्हेन आंट इज डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स। ऑडियंस मतलब वो जो पेनफुल मिजरी जो उसको सहनी पड़ रही है, वो अभी भी स्टिल रिंग्ड रहेगी उसके मरने के बाद भी। शी वॉज मास्टर्ड बाय, शी वॉज मास्टर्ड बाय मतलब वो जो उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर बाउंडेशंस, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, उसके मरने के बाद भी उसको उनसे मुक्ति मिलने वाली
नहीं है। ओके, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन, लेकिन इसके ऑपोजिट क्या होगा, जो टाइगर उन्होंने बनाया है पैनल के ऊपर, क्लोथ पैनल के ऊपर, दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, लेकिन वो तो अभी भी वैसा ही नजर आ रहा है ना उस एम्ब्रॉयडरी में, कैसे कि वो प्रांस कर रहा है। प्रांस कर रहा है कहने का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मूविंग विद एलिगेंस, राइट, यही मीनिंग था यहाँ पे हमारा, मूविंग विद हाई स्पिरिटेड एनर्जी, ठीक है, एलिगेंट वे में मूव करना, ठीक है। तो टाइगर तो अभी भी क्या कर रहा है, प्रांस कर रहा है, प्राउड एंड अनअफ्रेड, ठीक है, वो काफी प्राउड है अपने ऊपर, ठीक है, और अनअफ्रेड मतलब कि फियरलेस है, अभी भी उसको किसी से डर नहीं है। तो क्या कहने का मीनिंग यहाँ पर आ रहा है वो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। द फाइनल स्टेंजा रिवील्स अ सैड ट्रूथ, द पोएटेस सेज दैट इवन डेथ विल नॉट बी एबल टू रिलीज आंट जेनिफर फ्रॉम द ट्रॉमा शी हैड टू अंडरगो ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। ओके, कि उसकी डेथ भी उसको उस ट्रॉमा से बाहर निकालने वाली नहीं है जो उसने अपनी लाइफ टाइम सहा है। ओके, हर हैंड्स विल स्टिल शो द मार्क्स ऑफ द स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम शी फेस्ड इन हर मैरिड लाइफ, ठीक है, तो उसके हैंड्स अभी भी वो मार्क्स ऑफ स्ट्रगल प्रॉब्लम्स शो करेंगे, ठीक है, जो उसने अपनी मैरिड लाइफ में फेस किए। ओके, द फ्रेज रिंग्ड विद ऑडियल्स शो दैट शी सफर्ड अंडर द कंट्रोल एंड प्रेशर ऑफ मैरिज थ्रू आउट हर लाइफ, ठीक है, रिंग्ड विद ऑडियल्स से क्या मीनिंग आ रहा है निकल के, कि आंट जेनिफर को काफी सफर करना पड़ा, ठीक है, उसकी लाइफ जो थी दैट वाज कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड। ओके, एंड प्रेशर ऑफ मैरिज थ्रू आउट हर लाइफ, उसने क्या करा है, मैरिज वाज अ बर्डन फॉर हर एक्चुअली। ओके, क्लियर। तो ऑडियंस का क्या मीनिंग है एक बार यहाँ देख भी लो। रिंग्ड विद ऑडियंस का मीनिंग है सराउंडेड बाय डिफिकल्टी, पेनफुल और ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या पोएट मीनिंग क्या है, पोएट क्या बताना चाह रही है, मे बी द पोएटस वांटेड एंड जेनिफर टू बी बोल्ड, ठीक है, पोएटस ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि वो एंड जेनिफर को क्या चाहती है कि वो बोल्ड बन जाए, ठीक है, एंड फियरलेस बन जाए, लाइक द टाइगर शी इज एम्ब्रॉयडिंग, ठीक है, कि जो वो एक्सप्रेस कर रही है वो अपनी रियल लाइफ में भी वैसे हो जाए। ओके, क्लियर। तो औरतों को अपनी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। आगे, द पोएट एक्सप्रेसेस होप थ्रू द इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट, ठीक है, तो पोएट एक अपनी होप भी झलका रही है यहाँ पे थ्रू द इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट, क्योंकि आर्ट तो अब उनकी अमर हो गई, ठीक है, क्योंकि वो मर चुकी है, लेकिन उनकी आर्ट, वो तो उस आर्ट में तो अभी भी टाइगर्स क्या फ्रीली मूव कर रहे हैं, राइट, सजेस्टिंग दैट वाइल्ड आंट जेनिफर डाइड टेरिफाइड, ठीक है, जबकि आंट जेनिफर कैसे मर गई, टेरिफाइड, ठीक है, उनकी बड़ी भयानक मौत हुई है, काफी कुछ उनको सहना पड़ा है, ठीक है, एंड oppressed by her marriage, her embroidered tigers will live on, embodying the fearless, proud and free spirit she could never attain in life, ठीक है, जो आजादी उसने अपनी लाइफ में नहीं पाई, ठीक है, लेकिन उसकी आर्ट में वो टाइगर्स वैसे ही फ्रीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी आर्ट जो है ना, हर आर्ट लिव्स ऑन एंड शोज हर डीप डिजायर फॉर फ्रीडम, तो उस आर्ट से भी हमें पता चल रहा है आंट जेनिफर की ख्वाहिश, ठीक है, क्योंकि इतनी डेस्परेट है, उनकी कितनी डिजायर है क्या पाने की, फ्रीडम पाने की। ओके, क्लियर। अब फटाफट से देख लेते हैं इस पोम में पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हो रही है। फर्स्ट इज सिंबलिज्म, ठीक है, टाइगर किसका सिंबल है, फ्रीडम का, स्ट्रेंथ का, कॉन्फिडेंस का। वेडिंग बैंड किसका सिंबल है, पेट्रियार्कल ऑपरेशन एंड मैरिटल बर्डन्स। ओके, आर्ट जो है, जो एम्ब्रॉयडरी है कहने का मतलब, वो किसका सिंबल है, हर हिडन डिजायर्स फॉर लिबरेशन, ठीक है, हर यहाँ पर कौन, एंड आंट जेनिफर्स। ओके, एलिट्रेशन आपको पता है, फिंगर्स फ्लटरिंग, फा फा साउंड रिपीट हो रही है, प्रांसिंग प्राउड, पा पा साउंड रिपीट हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब टाइगर को यहाँ पर ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स दे रही है कि टाइगर्स काफी क्या है, करेजियस हैं, ठीक है, फ्रीली क्या कर रहे हैं, पेस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इमेजरी, बहुत सारे विजुअल्स यहाँ पर पोएट ने यूज किए गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ तो जो भी लिखा है, देखिए फर्स्ट स्टैंजा में आपको दिखा देती हूँ, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ लिखा है, देखिए, ब्राइट टोपार्ड डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है, मतलब कि टाइगर्स की बात की जा रही है कि वो कैसे फ्रीली मूव कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी में, ठीक है, जंगल में, तो इसको आप जैसे जैसे बोल रहे हो आप इसको विजुअलाइज भी रीडर्स कर सकते हैं अपने माइंड में। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, इमेजरी हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या मतलब है, लिखा हुआ है टेरिफाइड हैंड्स, ठीक है, किस लाइन में लिखा है, सेकंड स्टेंजा में लिखा है, एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए सेकंड स्टेंजा ये रहा हमारा, देखिए ये रहा, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। ओके, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ठीक है, नहीं हमारा क्या था, क्या था हमारा, मैं भूल गई हूँ, एक मिनट लेट मी चेक। देखिए टेरिफाइड हैंड्स, ठीक है, उसके टेरिफाइड हैंड्स है ना, तो ये कहाँ लिखा है, हाँ स्टैंजा नंबर 3 में, देखिए ये रहा, When aunt is dead, her terrified hands, ठीक है, हाथ थोड़ा डरे हुए हैं,
ठीक है, हार्ट डरे होने से क्या मतलब है, यहाँ टेरिफाइड वर्ड भले ही हैंड्स के साथ लगा है, लेकिन जिस नाउन के साथ लगा है उसका जो मीनिंग है, असल मीनिंग वो किसी और नाउन से रिलेटेड है। कहने का मतलब आंट डरी हुई है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर वही लिखा है हमने, देखिए ट्रांसफर्ड विद एडजेक्टिव टेरिफाइड डिस्क्राइब्स हैंड्स बट एक्चुअली रेफर्स टू आंट जेनिफर हरसेल्फ। ठीक है, राइम स्कीम कैसी है, ए बी बी। किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, देखिए फटाफट से आपको बता देती हूँ। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, फर्स्ट स्टैंजा इज, देखिए स्क्रीन ए ग्रीन ए दोनों राइम कर रहे हैं, ट्री बी सर्टेनिटी बी। ठीक है, ट्री सर्टेनिटी ई साउंड आ रही है। ओके, तो सेम ही बाकी के सेंटेंस में भी अप्लाई हो रहा है। आई थिंक सो आपको पोएम अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय।